संत कबीर साहब की एक वाणी है, खोया कहे तो बाबरे, पाया कहे तो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। संत कबीर साहब कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर खो गए हैं वे बाबरे हैं, और जो कहते हैं कि हमने ईश्वर को पा लिया वे भी बाबरे हैं। वास्तव में न ईश्वर खोए हैं न पाए जाते हैं। तो होता क्या है, खोए नहीं न पाए जाते हैं, तो आखिर ईश्वर हमें अनुभव में क्यों नहीं आते। कबीर साहब कहते हैं वो तो ज्यों का त्यों भरपूर ही है। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। तो ऐसा क्यों होता है और हम कब उनको जान पाएंगे। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि आप तब जान पाएंगे जब नहीं जानने के कारण को समझ पाएंगे। नहीं जानने का कारण है हमारी स्वप्नावस्था। हम स्वप्नावस्था में हैं। यह संसार स्वप्नवत है, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए सपन विविध परपारा। हम स्वप्नावस्था में हैं। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो, जागी लख्यो ज्यों का त्यों है, ना कहीं गयो न आयो। सूरदास जब यह मति आई, मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाए वा सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुर खायो। सूरदास कहते हैं कोई माता सोई है, स्वप्न देख रही है कि मेरा बालक मेले में खो गया, बड़ा व्याकुल है, बड़ा बेचैन है, बड़ी तड़प रही है, और तभी वो जागती है तो देखती है कि अरे बालक तो गोदी में है। तो क्या कहेगी कि मेरा बालक खो गया था, अब मिल गया। बस वो इतना ही जानेगी कि जो कुछ मैं देख रही थी वो मेरी अज्ञानता थी, मेरा भ्रम था, वो स्वप्न था, मिथ्या और झूठा था। मेरी स्थिति बदल गई थी, अब मैं अपने वास्तविक स्थिति में आई हूँ। बालक अंग संग ही है। वैसे परमात्मा हमारे अंग संग हर वक्त रहता है। परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं हरदम रहता है। हम उसको जान नहीं पाते हैं, इसीलिए कि हम मोह की निद्रा में सोए हुए हैं। हमें जागना होगा और हम अपने से जाग नहीं सकते, संत जगाते हैं। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, ये जाग करके अपने स्वरूप को जान लेने की बारी है। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। जागिए भाई भोर बंदे, जागिए। जागना, इस संबंध में स्वामी विवेकानंद एक कथा कहा करते थे कि 10 मित्र विचार करके एक बार तीर्थाटन के लिए निकले। रास्ते में एक नदी आई तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के और उस नदी को पार किए। नदी को पार करने के बाद उन लोगों ने विचार किया कि हम 10 के 10 पार किए या नहीं किए, गिनती तो कर लें। तो गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो गिन रहा था वह दूसरे को गिन लिया, अपने को छोड़ दिया, 9 ही रह गया। कहा ओ माय गॉड, वन ऑफ आवर फ्रेंड ड्रॉन इन द रिवर। दूसरा फिर गिनती किया, उसने भी वही गलती की, अपने को छोड़ करके 1 2 3 4 करके 9 गिन लिया। इस तरह बारी बारी से सबने यही भूल दोहराई और सब बैठ करके रोने लगे कि हमारा एक मित्र हमसे बिछड़ गया, एक मित्र बिछड़ गया। एक वृद्ध वहाँ से गुजर रहे थे,
उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटे, आप लोग क्यों रो रहे हो? कहा, महाराज, हम 10 मित्र निकले थे तीर्थाटन के लिए। नदी पार करने में हम में से एक डूब गए, अब हम 9 ही बचे हैं। वृद्ध ने देखा, अरे ये तो पूरे 10 हैं। उन्होंने कहा कि गिनती करो फिर से। वही गलती दोहराते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आया। वृद्ध ने कहा, उसका हाथ पकड़ के उसके सिर पर रखते हुए, ये रहा 10। कहा, ओ सो सॉरी, हम लोग तो अपने को ही छोड़ देते थे। फिर इस तरह से सबने गिनती की अपने समेत लेकर के, तो फिर वो 10 के 10 थे। उनका दुख दूर हो गया। संत महापुरुष लोग हमको आकर कहते हैं, तत्वमसि, वह 10वां तुम ही हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसके अभाव में तुम दुखी हो। तुम अपने आप को जान लो, अपनी पहचान कर लो, तुम वही हो, तत्वमसि। संत महापुरुषों की बताई हुई सद्ज्ञान को लेकर जब आप साधना करते हैं तो यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योग की साधना लेकर के जब हम शुरू करते हैं बैठ करके ध्यान योग, तो ध्यान योग हमें जगा देता है और जागने पर हम अपने आप को जान जाते हैं। वो जागने की प्रक्रिया ध्यान है, उसकी साधना की विधि है। उसमें 4 सोपान हैं, मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, दृष्टि योग या बिंदु ध्यान या ज्योति योग, और चौथा है नाद योग या शब्द योग। इन 4 साधनाओं के द्वारा हम पूरी तरह से अपने आप में जागते हैं और अपने स्वरूप को पहचानते हैं, और फिर हम अपने अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप को जान करके सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर हमारी उस अनंत सत्ता के साथ एकता हो जाती है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भ्रम कटे की वारा, बहुरी न होइए जौला जीव। इस तरह से हमें साधना करनी है और अपने आप में जागना है। जागना ही साधना है, जागना ही दुख निवृत्ति का मार्ग है, और ये जागना ध्यान योग से होता है। श्री सद्गुरु महाराज।